गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर भी दिखाई दे रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 12 मार्च 2021 से लेकर अभी तक तकरीबन 2 लाख कार्यक्रम देश भर में हुए हैं और ये प्रदर्शनी भी उन्हीं कार्यक्रमों की एक तरह से झलक है। ये डिजिटल प्रदर्शनी है उन कार्यक्रमों की जिनमें वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से इस अभियान को न सिर्फ सफल बनाया गया बल्कि आम जनता को, जन समुदाय को इस पूरे अभियान के साथ किस तरह से जोड़ा गया। युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका अशोक इन तमाम सारे अभियानों में रही है और एक तरह से देश का युवा इन अभियानों को लेकर चला है और आज दिखाई दे रहा है कि कर्तव्य पथ पर आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर भी देश की युवा शक्ति कर्तव्य पथ पर मौजूद है। बिल्कुल, ये जैसा ऋतु ने बताया कि जो कुछ बीते समय में जो है 2 लाख से ज़्यादा जो कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक है और कैसे ये पूरा अभियान चला, इस अभियान में कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे जुड़े, किस भावना के साथ जुड़े, उस सब को इस प्रदर्शनी में समेटा गया है। एक तरह से कह सकते हैं रिकैप जो होता है कि भाई एक बार पलट के देख लेना कि भाई क्या कुछ हुआ, तो वो पूरा रिकैप वहाँ पर जाकर लोग देख सकते हैं। और ये दिखा रहा है कि ये दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर भी जो दिख रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसा मैं हम बार बार कह रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मणिपुर और असम तक जो जो कार्यक्रम इस अभियान के तहत हुए उन कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जो है जानकारी यहाँ दी गई है। जी हाँ, और इन कार्यक्रमों में अशोक ये कार्यक्रम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। 6 लाख से ज्यादा गांवों में जिस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं, यूथ के बीच में, बच्चों के बीच में जो तमाम प्रतियोगिता की गई हैं, जो कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरह से देश की आजादी के दौरान का संघर्ष और तब से लेकर अभी तक की जो यात्रा रही है उसमें भारत किन महत्वपूर्ण पड़ावों से होके गुजरा है। तो इन तमाम बातों को समेटते हुए ये डिजिटल प्रदर्शनी है जो इन अभियानों को एक तरह से उनकी झलक दिखाती है, किस तरह से इन अभियानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों को एकजुट किया है, एकत्रित किया है, एक जागरूकता उत्पन्न की है लोगों में कि इस 75 साल में जो कुछ भी भारत ने हासिल किया है उसको किस तरह से आने वाले समय के लिए और ज्यादा उसमें जोड़ते हुए विकसित भारत की इस यात्रा में आगे लोगों को बढ़ना है। बिल्कुल, और प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा प्रफुल्ल जी अभी कह रहे थे कि जब हम पत्रकार के रूप में प्रधानमंत्री को अलग अलग कार्यक्रमों में सुनते हैं तो एक अलग ही तरह का अनुभव होता है, चाहे वो परीक्षा पर चर्चा हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो। मुझे याद आ रहा है ये जो कर्तव्य पथ है प्रफुल्ल जी, ये भी अगर देखें बीते कुछ वर्षों में इस कर्तव्य पथ पर जिस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, पहले तो ये जो है पूरा इलाका जो है राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था, बोट क्लब पर पॉलिटिकल रैलियां होती थी, लेकिन अगर पिछले कुछ समय में देखेंगे योग को लेकर जब योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई तो और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं वहां पर, ये आप देख रहे हैं सीधा लाइव प्रसारण प्रधानमंत्री मंच पर, और प्रधानमंत्री के मंच पर उतरते ही तमाम युवा जो है उत्साहित होकर अपने मोबाइल फोन में प्रधानमंत्री की और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं उसको कैद करते हुए दिख रहे हैं। उसमें भारत की बच्ची को अर्पित करने के लिए सामने भारत कलश मंच पर उनसे निवेदन है कि वो पधारें और इस देश का नेतृत्व हम सबको प्रेरणा के रूप में अपने कर कमलों से इस माटी को उसमें अर्पित करें, देश की माटी को इस भारत कलश में देवियों सज्जनों, और नमन भी करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय और सभी जो मंच पर विराजमान विभूतियां हैं वे सभी इस अवसर पर, और हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर शांत भाव से इस भारत की माटी का ध्यान करते हुए हम सब अपने इस माटी को नमन करेंगे अपने अपने स्थान पर, क्योंकि भारत के देश के कोने कोने से, घर घर से, गांव गांव से, खंड से, कस्बों से, शहरों से ये माटी आई है और अब ये भारत कलश में
स्वयं प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से माटी अर्पित करेंगे देश की और नमन करेंगे भारत कलश को, भारत की माटी को। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, ये भारत कलश 8,500 अमृत कलश देश भर से आए और सभी अपने सिर पर बड़े गर्व के साथ अपने प्रदेश की माटी लेकर आए और यही माटी इस भारत कलश में है। जब ये घूमेगी सारी मिट्टी एक साथ मिलेगी और इसी भारत की मिट्टी से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार होगा अमृत वाटिका के रूप में, जो इस समय आपके सामने दृश्य है। जो भारत कलश, विशाल कलश अपने स्थान पर एक चक्र की तरह घूम रहा है। भारत की माटी मिल रही है आपस में और साकार हो रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर मेरी माटी मेरा देश के इस राष्ट्रीय आयोजन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से देश के गौरवशाली इतिहास, इसकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों वीरांगनाओं को याद करते हुए आज हम सब देश की माटी को नमन कर रहे हैं, संकल्पित भी हो रहे हैं नए भारत, विकसित भारत के निर्माण के लिए। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस प्रेरक और अद्भुत चिंतन के साथ देश के लोगों को, विशेषकर युवाओं को जोड़ने का एक व्यापक अभियान है ये, जो अमृतकाल में हम सबके लिए प्रेरणा बनेगा। इस सोच के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन, अभिनंदन इस अवसर पर। मंच पर आसीन श्री अमित शाह, भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी, भारत सरकार के माननीय संस्कृति, पर्यटन एवं डोनर मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, भारत सरकार के खेल एवं युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं संस्कृति राज्य मंत्री, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्री निशित प्रमाणिक, केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, आप सभी का भी हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। सामने दर्शक दीर्घा में विराजमान भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण और देश भर से अमृत कलश लेकर पहुंचे सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। निवेदन केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से कि वे इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के करोड़ों युवाओं के धड़कन, परम आदरणीय भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, केंद्र मंत्रिमंडल के सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री मीनाक्षी लेखी जी, इस आजाद का अमृत महोत्सव समापन के महान कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, देश के कोने कोने से मिट्टी लेकर देश के राजधानी दिल्ली को आए हुए
भारत के भविष्य सभी युवा साथी, आज सबसे पहले भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार महान नेता आयरन मैन ऑफ इंडिया श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती पर उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं आज आजाद की अमृत महोत्सव के भव्य समापन के शुभ अवसर पर भारत सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस मंच से देश भर से आए हुए इस पावन पवित्र मिट्टी को वंदन करता हूं। साथ ही मेरा माटी मेरे देश अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बने देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिनके सफल प्रयासों से आज यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरिमामयी उपस्थिति में 7,000 ब्लॉकों से 500 म्युनिसिपैलिटी से और सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लगभग 8,500 से अधिक अमृत कलशों के साथ यहां कर्तव्य पथ पर मौजूद हुए सभी युवा बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस अभियान में भारत के लगभग 6 लाख गांवों से और करोड़ों घरों से अमृत कलश में मिट्टी या चावल का संग्रह किया गया। हमें गर्व है कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर, देश से बाहर लाखों कार्यक्रम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनआईसी कमेटी के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में अनेक कार्यक्रम सफल बनाया गया। आजाद की अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय इतिहास में पहली बार अपने महान स्वतंत्र सेनानियों की याद में निरंतर 2 वर्षों तक देश के नौजवानों ने स्फूर्ति देने का और स्वतंत्र सेनानियों की बलिदानों से स्फूर्ति लेने का काम किया गया है। आजाद के अमृत महोत्सव में भारत युवा शक्ति का प्रेमी और भारत का प्रियतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक अनसंग हीरों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया अनेक कार्यक्रम में अलग अलग महानुभावों का सम्मान दिया गया। यहां न केवल एक सम्मान है बल्कि उनका संघर्ष, उनका बलिदान हमारे विकसित भारत का स्वतंत्रता का शताब्दी उत्सव 2047 को सपनों का प्रेरणा भी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव की इस यात्रा में दौरान भारत कई रिकॉर्ड भी बने हैं, जैसे 2022 अगस्त 15 को हर घर तिरंगा कार्यक्रम में अंतर्गत एक साथ सबसे अधिक संख्या में देश की हर प्रांत, हर शहर, हर गांव, हर घर में भारत का तिरंगा झंडा लहराकर दुनिया के सबसे बड़ा देशभक्ति का कार्यक्रम के नाते दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है। अमृत महोत्सव के ऐसी अनेक उपलब्धियां हमें प्राप्त करिए हैं। अमृत महोत्सव के इस समय पर इस समारोह की कार्यक्रम में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में माध्यम से हम सभी ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर यहां पधारे हैं। आए हुए मिट्टी के नमन और वीरों के वंदन करें। एक बार सभी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूथ पावर, नेशंस पावर, इंडियाज पावर, वर्ल्ड पावर, नमो पावर, ग्लोबल पावर। कश्मीर हो या गुवाहाटी हो, अपना देश, अपना माटी। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता के परिवार है हम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, लगभग 2.5 वर्षों तक चले आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ देश का अब तक का ऐसा सबसे बड़ा महोत्सव बन गया है, जिसमें 2 लाख से भी अधिक कार्यक्रमों का आयोजन देश विदेश में हुआ है। इस पूरी यात्रा को हमने एक छोटी सी फिल्म में पिरोया है। आइए देखते हैं ये फिल्म।
माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू हुआ भारत के गौरवशाली इतिहास का उत्सव, स्वाधीनता संग्राम का उत्सव, संस्कृति के स्वाभिमान और राष्ट्र की उपलब्धियों का महापर्व, आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे यहाँ वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मृक्षीय मामृतम, अर्थात हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। इस अद्भुत आयोजन के अंतर्गत 2 वर्षों में देश विदेश में 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम किए गए, जिनमें जन भागीदारी अविस्मरणीय रही। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और निजी संगठनों ने एकजुट प्रयास किए और अमृत महोत्सव की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। राष्ट्रगान अभियान के अंतर्गत करोड़ों जनगण मन की गूंज एकजुट होकर देश की ताकत बनी। हर भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज से एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लेकर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों लोगों ने अपने घरों में तिरंगा फहराया। आजादी के बाद पहली बार सभी देशवासियों ने मिलकर देश प्रेम का ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। अमृत महोत्सव के दौरान हमने स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से लोगों ने देश के आदि शौर्य को भी सम्मान दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव ने लोगों में अनेकता में एकता का एहसास जगाया और राष्ट्रीय एकता की नींव और मजबूत की। अमृत महोत्सव ने संस्कृति को एक महामंच दिया, जहां कलांजलि द्वारा संगीत, नृत्य और नाटक भी हुए। वितास्ता के माध्यम से कश्मीर घर घर पहुंचा। काशी उत्सव जैसे साहित्यिक सम्मेलन भी किए और प्राचीन भारतीय ज्ञान गंगा की धारा भी बहने लगी। इसी कड़ी में किला और कहानियां और वंडर केव्स अभियानों ने भारत के सांस्कृतिक गौरव का परचम लहराया। देश में हर घर ध्यान लगाया गया। हमारे गांव हमारी धरोहर बने। अमृत कलश यात्रा जैसे सफल आयोजन के साथ मेरी माटी मेरा देश की महान सोच सबके हृदय में घर कर गई। देश की युवा शक्ति ने भी बढ़े चलो का संदेश अपनाते हुए इस महापर्व में असीम उत्साह दिखाया। आजादी के इस अमृत महोत्सव ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मूल मंत्र की तरह साधा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर भारतवासी ने किया पंच प्राण निभाने का वादा। आजादी का अमृत महोत्सव व पंच प्राण की गूंज 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में गूंजती रहे। इससे सुर मिलाकर सभी धड़कन यही कहे, जय हे, जय हे, जय हे। देवी और सज्जनों,
देश की माटी का गौरव बनाए रखने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश को और देश के युवाओं को दिया है। साथ ही इस धरती को बचाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की राह भी पूरी दुनिया को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ही दिखाई है, मिशन लाइफ के रूप में। प्रधानमंत्री महोदय के मिशन लाइफ विजन की प्रशंसा दुनिया के तमाम देशों ने की है और इस मिशन लाइफ को आज की सबसे बड़ी जरूरत भी माना है। इस मिशन लाइफ से ही प्रेरित होकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल नई दिल्ली ने एक लघु नाटिका तैयार की है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्रेरक है और इसका शीर्षक है धरती कहे पुकार के। आइए धरती की इस पुकार को ध्यान से सुने और इसके संदेशों को आचार व्यवहार में अपनाएं, आत्मसात करें। सांस्कृतिक मंच पर यह प्रस्तुति आरंभ होने जा रही है, धरती कहे पुकार के। क्या कृषि अधिकारी साहब, ये हमें कहाँ जंगल में ले आए? क्यों भाई, तुमको यह जंगल बुरा लग रहा है? यहाँ इतनी हरियाली है, सब कुछ कितना सुंदर है। तो क्या हमारे गांव में हरियाली नहीं है? ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा कम हरा भरा है और यहाँ थोड़ा ज्यादा हरा भरा है। सुनो, हमारे यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में बहुत फर्क है। वो कैसे? बाबूजी, 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 भैया मेरा चिप्स खा गया। नहीं बाबूजी, आधा मैंने खाया, आधा इसने खाया। नहीं, इसने खा लिया। बाबूजी ये झूठ बोल रही है। नहीं, इसने आधा खाया था। तू सच बोल दे बाबूजी, मैं बाबूजी को बोल दूं। तुमने खाया। क्यों खेत सिंह, मना किया था, हर जगह बच्चों को लेकर मत चलो, जब देखो चपर चपर। चुप कराओ इनको। क्या करें भाई, इनकी माँ नहीं है ना। लड़ो मत, वहां जाके खेलो, जाओ। अधिकारी साहब, ये बताइए हमारी हरियाली और यहाँ की हरियाली में क्या फर्क है? अरे बहुत फर्क है। तुमने मिट्टी में रासायनिक खादों को डालकर मिट्टी को खराब कर दिया है, जहर बना डाला है मिट्टी को, और अब जहर ही खा रहे हैं हम लोग। इसीलिए हमारी सोच भी जहरीली हो गई है। भले ही हम ऊपर से चमकते हों, लेकिन अंदर से खोखले हैं। तो क्या साहब, यहाँ की मिट्टी अमृत और हमारी मिट्टी जहर है? ठीक कहा तुमने। यहाँ की मिट्टी में अमृत इसलिए है क्योंकि पारंपरिक और प्राकृतिक ढंग से खेती की जाती है। मिट्टी में जैविक खाद ही डाला जाता है और हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स और रसायन। जमीन के नीचे पानी तक को तो हमने जहरीला कर दिया है। धरती माता के एक अंग को जैसे लहू लुहान कर दिया है। हम कैसे मान लें? दोनों मिट्टी है हमारे पास, कहो तो जांच करके दिखाऊं। जंगल में गीत संगीत, चलो भाई देखा जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो।
भाई, ये गाजा बाजा क्यों बंद हो गया? अरे लगता है बिजली चमकी है, बारिश होने वाली। बारिश कैसे होगी? मौसम तो इतना साफ है। देखो फिर चमकी। ये लोग कौन है? ये लोग हमारे फोटो खींच रहे हैं। भाई, हमारी फोटो क्यों ले रहे हो? हम लोग नमूने हैं क्या? ये अधिकारी साहब है, आप लोगों से मिलने आए हैं। मिलने आए हैं और साथ में कचरा भी लाए हैं। ये प्लास्टिक के थैले, ये बोतल। अरे तुम लोग तो चले जाओगे, हमारी धरती माता का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग भी तो खाते पीते हो और जूठे पत्तल, बचा हुआ खाना और बहुत सारी चीजें इस धरती पर फेंकते हो, तो क्या धरती खराब नहीं होती? अरे तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब प्राकृतिक हैं और जो कुछ भी बच जाता है उसे हम इसी मिट्टी में डाल देते हैं और वो वापस जैविक खाद बन जाता है। हम सदियों से इसी तरह प्रकृति के साथ चलते आ रहे हैं। हाँ, और हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए और हमारी मिट्टी को जहरीला करे। ऐसे ही अंग्रेज भी आए थे हमारी धरती को जहरीला करने। तब हमारे पूर्वजों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। तुम्हें क्या लगता है? अरे आजादी की लड़ाई के कई गुमनाम योद्धा हैं जिन्हें तुम लोग नहीं जानते। 1854 में हमारी दो वीर बहनें फूलों और झानों ने अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और उन्हें सजा भी दी। आज तुमने हमारी जमीन को गंदा किया और अब हम तुम्हें सजा देंगे। हाँ, तुम्हें सजा देंगे। हाँ, मुखिया जी को बुलाओ, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सब क्या हो रहा है? कौन हैं ये लोग और हमारी धरती माँ को गंदा किसने किया? अरे ये क्या? धरती हिल रही है, लगता है भूकंप आया है। हे देवी माँ, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? डरो मत, मैं वही हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं धरती माता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कहने आई हूं। तुम लोग रासायनिक खादों से, कीटनाशकों से मेरी मिट्टी को जहरीला कर रहे हो। तुम सोचते हो इसमें सिर्फ मेरा नुकसान होगा? पहाड़ों को काटते हो, नदियों के पानी में रसायन का विष मिलाते हो। मेरा दर्द तुम्हें महसूस नहीं होता? मेरी कराहत तुम्हें सुनाई नहीं देती? जब मेरी ही मिट्टी जहरीली हो जाएगी तो उससे जो अन्न उत्पन्न होगा वो भी तो जहरीला ही होगा और आने वाली पीढ़ी उस जहर को खाकर कमजोर होती चली जाएगी। धरती बंजर हो जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे, खेत सूख जाएंगे। आपस में लड़ना बंद करो और मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तुमने वेदों में नहीं पढ़ा कि धरती ही तुम्हारी मां है, प्रकृति ही जननी है? कृष्ण ने भी गीता में मेरी महिमा का वर्णन किया है। अपने पुराणों और धर्म ग्रंथों का कुछ तो पालन करो। हे धरती मां, हमें क्षमा कर दो। हम वचन देते हैं कि आपकी रक्षा के लिए हम हर तरह का प्रयास करेंगे। हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों को बंद करके प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे और जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। हे धरती मां, हमें क्षमा कर दो। पुत्रो
इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारत सरकार के खेल एवं युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, देश के कोने कोने से आए हुए मेरे हजारों युवा साथियों एवं मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं आधुनिक भारत के रचनाकार, शिल्पकार, देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती पर उनको शत शत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और 6 लाख गांव से, करोड़ों घरों से मिट्टी इकट्ठी कर कर आए मेरे युवा साथियों की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन मैं आप सबकी ओर से करता हूं। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी कि आज के युवाओं को गांव से मिट्टी एकत्र करके देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सैनिकों को वंदन करें, मिट्टी को नमन करें। 1992 में एकता यात्रा चलाकर आतंकवादियों को चुनौती देकर भी लाल चौक पर तिरंगा लहराने वाले नरेंद्र मोदी जी ही थे। 2012-13 में सरदार पटेल जी का भव्य प्रतिमा बनाने के लिए देश के करोड़ों किसानों के इस्तेमाल किए गए औजारों को लोहा इकट्ठा करके आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एकता मूवमेंट चलाकर ही किया था। और अब मेरी माटी मेरा देश, देश के करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्र करके देश के युवाओं को विकसित देश बनाने की और प्रेरणा देने वाले नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की एकता और अखंडता का एक वृहद दृश्य यहां पर देखने को दिखता है कि कैसे देश के हजारों युवा इकट्ठे होकर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब देश के लाखों गांव में घर घर से मिट्टी एकत्र करने गए तो माता बहनों ने भावुक होकर तिलक भी किया, वंदन भी किया, यहां तक कि मिट्टी के साथ कई बार पैसे तक डालने के लिए आ जाती थी। उनकी भावना आपके प्रति और देश को मजबूत करने के प्रति आज और भी मजबूत हो जाती है जब देश के करोड़ों घरों से आई मिट्टी को आपने नमन करके तिलक किया। ये देश के घर घर तक एक बड़ा संदेश आपने दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, मैं ये कह सकता हूं इस कार्यक्रम का प्रतिफल इतना विराट और विशाल होगा कि युगों युगों तक हमारे आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम की प्रेरणा ये देते रहेंगे। मेरे युवा साथियों, आपकी बाई और नया संसद भवन है, आपके पीछे वॉर मेमोरियल है, उसके आगे जो इंडिया गेट पर कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी उसको हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाना और राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ बनाना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की ही सोच है। भारत मंडपम से लेकर यशो भूमि बनाना, यह नए भारत की बुलंद तस्वीर, यह नरेंद्र मोदी जी की सोच है। भारत कभी मदद मांगने वाला था, आज मददगार बना है। ऑपरेशन गंगा से लेकर G20 की सफल आयोजन से लेकर चंद्रयान मिशन की सफलता, ये बढ़ते भारत के कदम है मेरे भाई और बहनों। और मैं यही कहूंगा, उनका नारा है जात पात धर्म विशेष, तो मोदी जी कहते हैं मेरी माटी मेरा देश। और मेरे भाई और बहनों, एक विश्वास मैं आपसे मोदी जी को दिलाना चाहता हूं कि हम कर्तव्य पालन करेंगे और भारत को विकसित देश बनाएंगे। इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा तक क्या आप विकसित देश बनाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो मेरे साथ विश्वास दिलाइए मोदी जी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश, युवाओं का यही संदेश। मोदी जी, आप नेतृत्व करते रहिए। देश का युवा आपके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तैयार है। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। देवी सज्जनों, आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। इस बृहद, भव्य और व्यापक महोत्सव को बेहतर निष्पादन के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया था। आज के इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री अमित शाह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी, अनुराग ठाकुर जी, श्रीमान मेघवाल जी, मंच पर उपस्थित निशित प्रामाणिक जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी और आज देश भर से आए हुए प्यारे युवा साथियों, आज लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है और आज के ही दिन देश के 7500 स्थानों से, देश के हर गांव से पवित्र मिट्टी को एकत्रित करते हुए आप सभी लोग यहां पर आए हैं। मोदी जी ने एक कल्पना को एक प्रकार से दो बड़े कार्यक्रमों के साथ जोड़ा है। आजादी के अमृत महोत्सव के 2 लाख कार्यक्रमों का आज समारोह हो रहा है और आज से मोदी जी ने जो हम सब का आह्वान किया है, अमृत काल की शुरुआत भी हो रही है। ये आजादी के अमृत महोत्सव लेकर आजादी की शताब्दी तक का ये 25 साल देश को महान बनाने का संकल्प, देश को दुनिया में सर्वप्रथम करने का संकल्प और देश को समृद्ध और सुरक्षित करने का संकल्प लेने का समय है और ये 25 साल वो संकल्प को सिद्ध करने का समय है। ढेर सारे कार्यक्रम, 2 लाख से कार्यक्रमों से ज्यादा कार्यक्रमों से जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में उस सारी चेतना को एक संकल्पों के माध्यम से चैनलाइज कर महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने हमारे सामने रखा है। आज देश भर से जो पवित्र मिट्टी यहां पर आई है, ये मिट्टी एक अमृत वन में परिवर्तित होगी। इस कलश 25 साल तक हमें महान भारत की रचना का हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर मैं देश भर से आए हुए सारे युवाओं का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी ने जो हम सब के सामने लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का, वो 130 करोड़ की जनता एकत्रित आकर वो लक्ष्य को सिद्ध करे, ऐसी अपील कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। देवियों सज्जनों, देश की पवित्र माटी का तिलक लगाकर और उसे अपनी मुट्ठी में लेकर भारत के लोगों ने देश के लिए
मरने और देश के लिए जीने की सौगंध खाई, इतिहास इस बात का साक्षी है। आज इसी माटी को अपने हाथ में लेकर हम भी पंच प्राण की शपथ लेंगे। आप सभी के बैठने के स्थान पर एक छोटी सी पोटली रखी है, जिसमें आप द्वारा लाई गई देश की माटी रखी गई है। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज पंच प्राण शपथ लेने का सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर इस पावन माटी की पोटली को अपने बाएं हाथ में लें और अपना दाहिना हाथ सामने रखकर शपथ लें पंच प्राण की। मंच से शपथ की पंक्तियां बोली जाएंगी, आप सभी अपने स्थान से इसे दोहराएंगे। शपथ हम आरंभ कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। यह शपथ हमारे जीवन में हमारे आचार व्यवहार और संस्कार का हिस्सा बने और हम इन शपथ को अपने जीवन में उतारें। इसी संकल्प और विश्वास के साथ आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया वर्चुअल रूप से मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च करें, जो भारत के युवाओं को सरकारी कार्यक्रमों के दायरे में विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान करने के अवसर प्रदान करेंगे। अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047 यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है mybharat.gov.in पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा, यानी कि भारत के युवाओं को दोनों ही माध्यमों से फायदा होगा। मैं
18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूं। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। ये भारत की जोशीली युवा आबादी को जोड़ सकता है, उनके सामर्थ्य को निखार सकता है। युवाओं में होगा नेतृत्व विकास तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तकनीकी शिक्षण, नेतृत्व कौशल, स्थानीय व्यवसाय और अनुभव में होगी प्रगति। जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानीय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी। सरकार और जनता के बीच हो सीधा संपर्क, एक बेहतर दो तरफा संचार का माध्यम। यही तो है एक विकसित भारत की परिकल्पना, जिसे साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरा युवा भारत, समर्थ युवा, सशक्त भारत। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मेरा युवा भारत का संकल्प हमारे युवाओं को देने के लिए और इस पोर्टल के शुभारंभ के लिए दिव्य सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश में जन भागीदारी की एक नई सोच, एक नई संस्कृति को हमने आकार लेते देखा है। साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इनमें से दो वर्गों यानी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग तथा राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, इनमें से प्रत्येक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पहले 3 स्थानों के लिए यहां आज अकम पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन अकम अवार्ड्स के लिए उच्च स्तर पर गठित एक समिति, जिसने अलग अलग मानदंडों के आधार पर अकम अवार्ड्स के विजेताओं को चुना है। पुरस्कारों की शुरुआत हम राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से ये अकम पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। और इस क्रम में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से प्रथम स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को। आपकी करतल ध्वनि से आइए ऐसे प्रदर्शन को अभिनंदन करें। और जम्मू कश्मीर की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए पूरी ऊर्जा के साथ। इस वर्ग में दूसरे स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है गुजरात को, और गुजरात की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के मुख्य सचिव श्री राजकुमार। आपकी करतल ध्वनि से मंच तक एक ऊर्जा का स्पंदन होगा, इसलिए करतल ध्वनि आपकी जरूर होनी चाहिए। इस वर्ग में तीसरे स्थान के लिए 2 राज्यों को चुना गया है। ये राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा की ओर से पहले आमंत्रित कर रहे हैं हम ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वहां के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल को। आइए हरियाणा के प्रदर्शन को भी उनका वंदन अभिनंदन करें आपकी तालियों के साथ। राजस्थान की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के मुख्य सचिव सुश्री उषा शर्मा जी। आइए तालियों से अभिनंदन करें और प्रोत्साहन करें ऐसे प्रयासों का। अब हम आमंत्रित करेंगे केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले अकम पुरस्कार विजेताओं को। और इस वर्ग में पहले स्थान के लिए चुना गया है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को। विदेश मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं मंत्रालय के सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा जी। तालियों की गूंज के साथ आइए इस प्रयास को प्रोत्साहित करें और अभिनंदन करें इस प्रयास के लिए। इस वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं सचिव श्री अरमने गिरधर जी। आपकी करतल ध्वनि के साथ यह सम्मान प्रधानमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ग में भी तीसरे स्थान के लिए 2 मंत्रालयों को चुना गया है। यह है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सचिव श्री के संजय मूर्ति। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। रेल मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रही हैं चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड सुश्री जया वर्मा सिन्हा जी।
तो इन सबके लिए एक बार आपकी तरफ से करतल ध्वनि होनी चाहिए और आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उनकी कृपा, उनके स्नेह और उनकी प्रेरणा के लिए। देवी सज्जनों, आज देश के हर गांव, हर घर से आई पावन मिट्टी से जिस अमृत वाटिका का शिलान्यास होना है, वो आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पवित्र राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में होगा। यह अद्भुत स्थल है जो सदैव हमें देश के वीरों और वीरांगनाओं की याद दिलाएगा। साथ ही आज यहां आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का भी शिलान्यास होना है, जो स्वतंत्र भारत के इस अनूठे कार्यक्रम की हमें सदैव याद दिलाता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का ई शिलान्यास करने की कृपा करें। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, नमन करें उन वीरों को जिनके प्रयासों और बलिदानों ने हमें स्वतंत्र राष्ट्र की आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। इस वीर भोग्या वसुंधरा की माटी के कण कण को वंदन करते, वीरों को नमन करते हम राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं। इस पुण्य भूमि के कोने कोने से माटी एकत्र कर आज हम अमृत वाटिका का सृजन कर रहे हैं। भारत के सभी वीरों के बलिदानों को समर्पित इंडिया गेट परिसर में राष्ट्र की 22 भाषाओं में आजादी के अमृत महोत्सव का ये विशाल स्मारक स्वाधीनता के सभी अमर सेनानियों और आजाद भारत के सभी वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश के केंद्र में स्थित इस हरे भरे वातावरण में पूरे देश से लाई गई मिट्टी से इस अमृत वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें समावेश है वीरों के बलिदानों का और कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धापूर्ण संकल्पों का। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का। मेरी माटी मेरा देश। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक के ई शिलान्यास के लिए। देवी सज्जनों, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के प्रति गौरव के भाव से ओतप्रोत ये नया भारत है। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत, अमृतकाल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत, गुलामी की सोच, परतंत्रता की मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त भारत, ये है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का भारत। और इस नए भारत के शिल्पी हैं दूरदृष्टा युग प्रवर्तक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश के जन जन की ही आस्था नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया ऐसे नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है। आइए आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ, पूरे जोश और उल्लास से भरी करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन करें प्रधानमंत्री महोदय का और निवेदन करें उनसे आज के इस बहुत ही भव्य अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें भविष्य के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की।
पिछले 75 साल में जो आवाज इस कर्तव्य पथ न गूंजी हो, उससे भी बड़ी तीव्रता के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अमित भाई, किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, निशित प्रामाणिक, देश भर से यहां पधारे मेरे सभी युवा साथियों और मेरे परिवारजनों, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है, समापन की पल है। जैसी दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। दांडी यात्रा ने स्वतंत्र भारत की लौ को और तेजस्वी किया था। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एक याद के लिए स्मारक का शिलान्यास भी हुआ है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगी। बेहतरीन आयोजनों के लिए यहां कुछ राज्यों, मंत्रालयों और विभागों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को भी और उस राज्य के सभी नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, एक तरफ हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं, तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए
मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव-गांव, गली-गली से कोटि-कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है। पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। करोड़ों भारतीयों ने अपनी सेल्फीज को कैंपेन वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मिट्टी ही क्यों? मिट्टी से भरे कलश ही क्यों? एक कवि ने कहा है, यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। यह तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है। भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा को जोड़ती है। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? तो उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है।
वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में 24 घंटे यही चला करता है, जो माटी का कर्ज चुका दे, जो माटी का कर्ज चुका दे, वही जिंदगानी है। जो माटी का कर्ज चुका दे, वही जिंदगानी है। इसलिए ये जो अमृत कलश यहां आए हैं, इनके भीतर मिट्टी का हर कण अनमोल है। ये हमारे लिए सुदामा की पोटली में रखे चावलों की तरह हैं। जैसे पोटली के चावल की उस मुट्ठी में एक लोक की संपत्ति समाहित थी, वैसे ही इन हजारों अमृत कलशों में देश के हर परिवार के सपने, आकांक्षाएं, अनगिनत संकल्प है। देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहां पहुंची है, वो हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी। ये मिट्टी हमें विकसित भारत के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहेगी। संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे, जन जन को जाके जगाएंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे आए हैं, उनसे मिलकर यहां अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहां हुआ है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि नए संसद भवन में जन जननी जन्मभूमि नाम की एक कलाकृति है। इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसद भवन में है। ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है।
मेरे परिवारजनों, आजादी का अमृत महोत्सव करीब करीब 1000 दिन चला और इन 1000 दिनों ने सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव भारत की युवा पीढ़ी पर डाला है। इसलिए युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य का एहसास कराया है। साथियों, आपकी तरह मैंने भी आज की पीढ़ी ने गुलामी नहीं देखी। आजादी के लिए वो तड़प, वो तप और वो त्याग भी नहीं देखा। हम में से अनेक लोग तो आजादी के बाद ही पैदा हुए हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मुझे भी अमृत महोत्सव के दौरान बहुत सी नई जानकारियां मिली। कितने ही आदिवासी योद्धाओं के नाम इस दौरान सामने आए। पूरे देश को पता चला कि गुलामी के लंबे कालखंड में एक पल भी ऐसा नहीं था जब आजादी के आंदोलन न हुआ हो। कोई क्षेत्र, कोई वर्ग इन आंदोलनों से अछूत नहीं था। दूरदर्शन पर जब मैं स्वराज उस सीरीज को देख रहा था, तब मेरे जो भाव थे वही भाव मैं देश के युवाओं में भी देख रहा हूं। आजादी के आंदोलन की अनेक गाथाओं को इस महोत्सव ने उजागर किया है। साथियों, अमृत महोत्सव को पूरे देश ने जन जन का उत्सव बना दिया था। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता हर भारतीय की सफलता है। देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार यह एहसास भी हुआ है कि उनके परिवार का, उनके गांव का भी आजादी में सक्रिय योगदान था। उसका जिक्र भले ही इतिहास की किताबों में नहीं हुआ, लेकिन अब वो गांव-गांव में बनी स्मारकों में, शिलालेखों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। अमृत महोत्सव ने इस प्रकार से इतिहास के छूटे हुए पृष्ठ को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जोड़ दिया है। आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे सेनानियों का जिलावार एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी तैयार हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू हो, वरीकुटी चिन्नैया हो, तांतिया भील हो, तिरोत सिंह हो, ऐसे अनेक योद्धाओं के बारे में पूरे देश को जानने का अवसर मिला है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गायदिन्ल्यो, रानी वेल्लू नचियार, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारी बाई तक देश की नारी शक्ति को भी अमृत महोत्सव के दौरान हमने नमन किया। मेरे परिवारजनों, जब नियत नेक हो, राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो, तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है।
हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा। भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला। महिलाओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति मंदन अधिनियम मिला। भारत ने निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए। कृषि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेनों का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाला अमृत भारत स्टेशन अभियान शुरू हुआ। देश को पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत मिली। देश भर में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। भारत में मेड इन इंडिया 5G लॉन्च हुआ और सबसे तेजी से विस्तार भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसी दौरान लॉन्च हुआ। अनगिनत बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। मेरे परिवारजनों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है, अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। साथियों, भारत की आजादी हमारे साझा संकल्पों की सिद्धि है।
हमें मिलकर इसकी निरंतर रक्षा करनी है। हमें 2047 तक, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर आज के इस विशेष दिवस को याद करेगा। हमने जो संकल्प लिया, हमने आने वाली पीढ़ी से जो वादे किए, उसे हमें पूरा करना ही होगा। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने हैं। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम मिलकर अमृत महोत्सव के इस समापन से विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा का आरंभ करें। सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करें। सिद्धि 2047 में प्राप्त कर करके ही रुकेंगे। आइए नौजवान, इसी संकल्प के साथ चल पड़े। मेरे साथ बोलिए। और आज ये माय भारत संगठन के प्रारंभ के आनंद में मैं आप सबसे कहता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश चालू कीजिए। चारों तरफ आजादी के अमृत महोत्सव का ये नया रंग भी, ये नया उमंग भी, ये नया अवसर भी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि से, महोदय, आपका जीवन, आपका कृतित्व, आपका चिंतन, आपका विजन इस देश की अमूल्य थाती है। हम सबके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है और हम सबका मार्गदर्शन भी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश आपके चिंतन के ही स्वरूप हैं, जो हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। नमन आप जैसी विभूति को। आभार माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल जी। अशोक, तो एक बड़ा आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्तव्य पथ से किया है 2047 के लिए। देश के युवाओं से बड़ा आह्वान है एक तरह से विकसित भारत की इस यात्रा के लिए। बिल्कुल, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसी का